जय श्री राम। स्व अनुभूति में आपका सहर्ष स्वागत है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। संत कबीर के इस दोहे अनुसार अपनी ही कस्तूरी की महक से प्रभावित कस्तूरी मृग उस कस्तूरी को वन वन खोजता फिरता है, परंतु उसे ज्ञात नहीं है कि कस्तूरी उसकी ही नाभि में छिपी है। इसी तरह राम मानव के अंदर ही उपस्थित है। बहुत कम लोगों को उसका अनुभव होता है, परंतु ज्यादातर मनुष्य अज्ञानतावश इस अनुभव से वंचित होते हैं और राम को बाहर ढूंढते फिरते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी के विशाल भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के अद्भुत मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भारतवर्ष में ही नहीं, सारे विश्व में उत्साह और उमंग का वातावरण है। सभी अपनी ओर से जो भी हो सके करने का प्रयास कर रहे हैं। विविध मंदिरों में भजन, कीर्तन, प्रवचन, पूजा, जाप, मंत्र पठण, यज्ञ आदि का आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव की तैयारियां घर घर हो रही है। चारों ओर उत्साह और उमंग भरा वातावरण हो रहा है। यही समय है बाहरी दीपोत्सव के साथ साथ अंतर्यामी राम को खोजने का, ज्ञान का दीप जलाने का। राम के मूर्त स्वरूप को देखकर हम हमारे ध्यान को एकाग्र बनाते हैं, राम के चरणों में समर्पित करते हैं, कुछ पल के लिए आत्मविभोर होकर खो जाते हैं। लेकिन क्या हम हमारे भीतर बसे राम को पहचान पाते हैं? उनके अलौकिक अस्तित्व का अनुभव कर पाते हैं? नहीं ना। तो यही शुभ अवसर है उस दिशा में प्रयास करने का। राम निराकार, निर्गुण, अनंत, निरंतर, असीम, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। राम राम शब्द जरा अपने मन में धीरे धीरे श्रद्धा और प्रेम से दोहरा के तो देखिए क्या होता है। कुछ लोग अपने भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव करेंगे, तो कुछ लोगों के मस्तिष्क में श्री राम की अद्भुत लीलाएं उभर कर आएंगी, जो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। यही है राम नाम की महिमा। राम परम चेतना का, ईश्वर का नाम है, जो मनुष्य के अंदर हृदय में निवास करता है। मानव शरीर दशरथ है। दशरथ अर्थात 10 इंद्रिय रूपी अश्वों का रथ। इस रथ के अश्व है 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि और प्राण। इस दशरथ माने 10 इंद्रियों का सारथी है राम। उसी के तेज से हमारा शरीर और इंद्रिय कार्यान्वित होते हैं। जब शरीर रूपी रथ पर चेतना रूपी राम आरूढ़ होकर इस रथ का संचालन करते हैं, तो वह सजीव होकर अभिव्यक्ति करता है। शरीर दशरथ है तो सारथी राम, शरीर शव है तो शिव राम। राम से वियोग होते ही शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन दोनों का मिलन ही जड़ और चेतना का, परा और प्रकृति का मिलन है। राम बिना दशरथ उद्देश्यहीन है, तो दशरथ बिना राम अभिव्यक्ति विहीन। वास्तव में रामायण मानव के अलग अलग मनोभावों का आविष्कार है। इसकी हर घटना मानव की आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। रामायण का हर व्यक्तिमत्व हमारे अंदर ही मौजूद है, जो समय समय पर बाहर निकलता है। कैसे? तो जानिए। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान विरुद्ध किसी का मन कलुषित करता है, तब वह मंथरा बन जाता है। तो कोई दूसरों के कहने में आकर अपने ही शुभ चिंतकों पर संदेह करने लगे, तो वो कैकेयी बन जाता है। अविचार से जब कोई किसी को वचन देकर संकट में फंस जाता है, तो वह दशरथ हो जाता है। जब इंसान वासना, अहंकार और क्रोध जैसे विकारों से ग्रस्त अपनी मर्यादा लांघ जाए, तो वह रावण बन जाता है। और जब कोई इंसान की निष्ठा सत्य के पक्ष में इतनी प्रबल हो जाए कि वह अपने प्रियजनों द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध करने लगे, तो वह विभीषण हो जाता है। तो जब कोई इंसान अनंत कष्टों को सहकर सत्य, कर्म और धर्म के राह पर चलता है, तो वह राम हो जाता है।
अयोध्या नगरी में सदियों की प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर में श्री राम की प्रतिष्ठापना के ये शुभ अवसर पर अगर हम अपने भीतर सत्य की ताकत को बढ़ाते हैं और विकार और अहंकार रूपी रावण को परास्त कर जीवन में परम चेतना रूपी राम को प्रतिष्ठित करते हैं, तो हमारा जीवन भी उत्सव बन जाएगा। मेरा विश्लेषण अगर आपको सही लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहेंगे। जय श्री राम।